सुमनदीप जी, जैसा कि आप एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस पॉडकास्ट में मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आपसे बात करना चाहूँगा इंडिया के एक ऐसे केस के बारे में जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। सोशल मीडिया पे वो है, हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है उस केस के ऊपर, हर कोई एक सही गलत जजमेंट बना रहा है उस केस को लेकर। तो फ्रॉम अ लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई गेस जिनको बेस्ट पता हो सकता है इस केस के बारे में, मैं जानना चाहूँगा आपसे अतुल सुभाष के केस के बारे में, जो अभी हाइलाइट्स में इतना ज़्यादा, कि एग्जैक्टली वो केस क्या है, वो स्टोरी लाइन क्या है, और फिलहाल उस केस में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो अतुल सुभाष जो भी रिसेंटली सुसाइड कमिट करी उसने जी, एंड वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से उसके वाइफ से, और काफ़ी सारे केसेस जो कि जौनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, उसमें फाइल थे जी। एंड वो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता था और काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और अतुल रह कहाँ रहा था करंटली? अतुल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज इन बैंगलोर। जी, ही वाज परसुइंग हिज जॉब, बट ही वाज अ नेटिव ऑफ बिहार। ओके, ही इज राइट। सो बेसिकली उसके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स थे, और उसका डाइवोर्स का मैटर हो गया, चाइल्ड कस्टडी मैटर्स हो गए, मेंटेनेंस मैटर हो गया। सबसे ज़्यादा परेशान जो उसको चीज़ थी वो मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है, उनकी वाइफ उनसे मेंटेनेंस मांग रही थी। मेंटेनेंस का केस था, जो कि मेंटेनेंस के ऑर्डर उसके अगेंस्ट में हो गए थे, एंड काफ़ी एक 30-40,000 के आसपास का अमाउंट बच्चे को दे दिया था। बच्चे के लिए, जो कि वो जस्टिफाई करता रह गई, इतना पैसा बच्चे के लिए कैसे जस्टिफाई होगा, मतलब। दूसरी चीज, उसकी वाइफ ने मेंटेनेंस से मांगा था, लेकिन उसने कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया था कि वाइफ वर्किंग है। ऑल्दो उसकी वाइफ ने अपने एफिडेविट पे झूठ बोला था कि वर्किंग नहीं है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। अगर कोर्ट इस चीज को कॉग्निजेंस ले लेती और वाइफ के अगेंस्ट में एक्शन लेती, तो आज हो सकता है वो जिंदा होता हमारे बीच। अब उसकी वाइफ ने अपने जो इनकम एफिडेविट है, मैं इनकम एफिडेविट बात देता हूँ, कोई भी मेंटेनेंस का केस जब डालती है वाइफ, तो दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, इनकम एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है कोर्ट के सामने। अपने एसेट्स, अपनी लायबिलिटी और अपनी इनकम, सब चीज़ें दिखानी पड़ती है कि मेरी इतनी इनकम है, इतनी लायबिलिटी, और मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए। उसकी वाइफ ने, जैसा कि वो क्लेम किया है उसने, उसकी वाइफ ने अपने इनकम एफिडेविट में बोला था कि वो भी वर्किंग नहीं है। ठीक है, जबकि अतुल ने कोर्ट में प्रूव कर दिया था कि वो वर्किंग है और उसको मेंटेनेंस नहीं मिला, केवल बच्चे को मेंटेनेंस मिला था जी, राइट। और उसके अगेंस्ट में फिर ये हाई कोर्ट भी गए थे जी। अब जो पहली सबसे कहानी आती है कि अगर कोई अपने एफिडेविट में कोर्ट के सामने झूठ बोल रहा है, तो कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? नॉर्मली इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता कोर्ट के द्वारा। बाहर कोर्ट का, जैसे उसने बताया किया, इवन काफ़ी चीज़ों में, मैंने दिल्ली में भी देखा ये चीज़। लेकिन एफिडेविट का मतलब क्या होता है? एफिडेविट होता है कोई ओथ करके बोल रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, कुछ भी मैंने झूठ नहीं बोला है। ऑन ओथ बोलता है तो कोर्ट के पास पूरी पावर है कि उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं अगर उसने झूठ बोला है। तो अगर कोर्ट उसी दिन उसके अगेंस्ट में एक्शन ले लेती, वाइफ के अगेंस्ट में, कि इसने झूठ कैसे बोला अपने इनकम एफिडेविट में कि काम नहीं कर रही, जबकि प्रूव कर चुका है कि काम कर रही है जी, तो हो सकता है आज वो हमारे बीच जिंदा होता जी। पहली चीज। दूसरी चीज जो उसकी सबसे बड़ी थी, जो उसने वीडियो के थ्रू मतलब एलिगेशंस लगाए हैं एक जो जुडिशियल सिस्टम पे, कि उससे पैसे की डिमांड की गई थी, और जो जुडिशियल के वहाँ कोर्ट स्टाफ थे वो सर डेट पे पैसा मांगते थे, उस तरीके से परेशान करते थे, देखते थे कि बड़ी दूर से ट्रैवल करके आता है राइट। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में उसके पास एक ऑप्शन तो कंप्लेंट दे सकता था हायर अथॉरिटीज़ को। कोई भी जज अगर आपको परेशान कर रहा है, ये कोर्ट का जुडिशियल स्टाफ है, ये सब चीज़ें, तो एक सबसे अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो होती है डिस्ट्रिक्ट जज, एक उसको कंप्लेंट दे सकते हैं। एक जो हाई कोर्ट है हमारा, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, जो रजिस्ट्रार जुडिशियल, जो सारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट देखते हैं पूरे स्टेट का, आप उसको कंप्लेंट दे सकते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को दे सकते हैं। अब एक तो ये केस था मेंटेनेंस का, दूसरा उसका डाइवोर्स केस था, और तीसरा उसका शायद कस्टडी का केस चल रहा था जी। सबसे पहली जो सिचुएशन जो फेस कर रहा था, बार बार ट्रैवल करना। अब आप समझो उसकी वो जिस तरीके से उसने बताया कि उसकी वाइफ हाई कोर्ट चली गई, उसने डायरेक्शंस ले लिए कि मेरे केस को जल्दी से खत्म किया जाए जी, ठीक है। अब उस जिसको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ रहा है, 10 दिन में कोई इंसान बेंगलोर से जौनपुर जा रहा है, फिर जौनपुर से बेंगलोर जा रहा है, किस दिन जज नहीं है, किस दिन हड़ताल है, किस दिन काम नहीं हो पाया, फ्रस्ट्रेट हो गया था वो। और सबसे जो उसका ट्रिगर पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट की जहाँ से उसने आपा खोया, वो था कि जो उसने बोला है कि उसको चैम्बर में उसने जब बोला कि अगर इतना मेंटेनेंस या फिर जो उतनी एलिमनी, उन्होंने करोड़ के आसपास एलिमनी मांगी थी, कि इतनी अगर एलिमनी मुझे देनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। तो उसकी वाइफ ने हंसते हुए बोला कि ठीक है मर जाऊं, तो कोर्ट भी हंसने लगी जो जैसा उसने बोला। तो ये उसका ट्रिगर पॉइंट था, वहीं से उसने अपना फिर फेथ जुडिशियल सिस्टम से खो दिया जी। और वही एक पॉइंट के बाद उसने आके सोचा कि भाई अब तो मैं किससे लड़ूंगा, अपोजिट पार्टी से तो लड़ सकता हूँ, कोर्ट से तो नहीं लड़ सकता ना, एटलीस्ट जो एट द एंड है डिसीजन वही लेगी। फिर उसने सुसाइड कमिट करी। तो जब
ये वीडियो लोगों के सामने आया, ये चीज़ लाइट में आई, लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पे हर जगह लोगों ने पोस्ट डाले, मार्च निकली उसके लिए, कैंडल मार्चेस हुई, लोगों ने पूरी कोशिश करी कि एक न्याय पाया जा सके। तो क्या उसके बाद फिर केस का टाइमलाइन क्या बदला अतुल सुभाष के केस का, ये लाइमलाइट में आने के बाद? देखिए ऐसा है कि जब हस्बैंड की डेथ हो गई है जी। तो वाइफ अब मेंटेनेंस तो क्लेम नहीं कर सकती जी। अब उसके फादर से तो कर नहीं सकते ऐसा मैटर ऑफ राइट, अनलेस एंड अनटिल कोई जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसके अतुल के हिस्से में आय की प्रॉपर्टी है नहीं ले सकती। जी। तो केसेस तो सारे इंस्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, डाइवोर्स का भी इंस्ट्रक्चर्स हो गया केस। अब जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है जो उसने बता के गया कि मैं इन लोगों की वजह से मर रहा हूँ, तो उस पर FIR रजिस्टर हुई है। जी। राइट, और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बट मैं आपको बता देता हूँ बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे, स्पेशली द मदर ऑफ दैट गर्ल एंड दैट गर्ल हरसेल्फ, क्योंकि हमारे देश में एक जब वुमेन बेल के लिए अप्लाई करती है तो बहुत ही आराम से चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद ट्रायल चलेगा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट सबमिट होगी, ट्रायल चलेगा, सालों का केस है। और हो सकता है कि वो एक्विटल भी हो जाए, बरी भी हो जाए। मैं आपको आज बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत गर्म है चीज़ें, बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कमेंट्स में रील शेयर कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि एक मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था ना तो पहला अतुल सुभाष है ना आखिरी अतुल सुभाष होगा, क्योंकि मेन जड़ हमारे देश के लॉज हैं। लॉज को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर वुमेन मिसयूज करना चाहे तो सबसे अच्छा मिसयूज कर सकती है। जी। 3 केसेस डालती है, मेंटेनेंस, डाइवोर्स और हमारा एक सेक्शन 12 केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारा 2005 में एक्ट आया 2005 में, स्पेशल एक्ट कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं उनको रिलीफ दिया जाए। उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पास हो जाते हैं, मॉनिटरी ऑर्डर्स पास हो जाते हैं, और जिसके अगेंस्ट में हुआ है वो पूरे परिवार के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि पूरी परिवार ने उसको परेशान किया है। जी। तो 3 केसों का पैकेज आता है एक साथ। हस्बैंड के पास क्या है, डाइवोर्स डाल दो अगर वाइफ परेशान कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि क्रुएलिटी एक जेंडर के बेस पे ही होती है, एक जेंडर के अगेंस्ट में होती है, क्रुएलिटी तो हस्बैंड के अगेंस्ट में हो सकती है। जब आप क्रुएलिटी पे हस्बैंड को डाइवोर्स दे दे तो क्रुएलिटी पे फिर हस्बैंड के पास राइट क्यों नहीं एक्शन लेने का? डाइवोर्स का एक मेन ग्राउंड होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, होता है क्रुएलिटी। आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट में क्रुएलिटी करी है, उस पे बहुत सारे केसेस में हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाता है, वो क्रुएलिटी प्रूव कर देते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड ने क्रुएलिटी करी है तो वाइफ के पास कितना राइट है? वो डोमेस्टिक वायलेंस में केस फाइल कर देगी, वो 498A जो भी चेंज हो गया है क्रुएलिटी उसमें फाइल कर देगी, उसमें वो सजा तक करा सकती है, कंपनसेशन ले सकती है। ये वाला राइट हस्बैंड के पास क्यों नहीं है? ये तो जेंडर न्यूट्रल नहीं हुआ फिर। तो ये जब तक चेंज नहीं होंगे तो अतुल सुभाष तो आते रहेंगे फिर, और ये सच्चाई है।